आज मैं आपको जो सच्ची घटना बताने वाला हूँ, ये सच्ची घटना ऐसा है जो जिस इलाका में हुआ था, उस इलाका में जब पुलिस वाले ने भी इस घटना को खुलासा करने के लिए काफ़ी टाइम गुजर गया था। जब ये पूरी घटना खुलासा कर दी है, हर कोई हैरान हो गया था जो कोई ऐसा भी कर सकता है, क्योंकि ये साजिश, ये जो षड्यंत्र रचा था, वाकई हैरान करने वाली थी। यहाँ पर ये घटना में जो है एक जवान बहन जो अपने ही पड़ोस में रहने वाला एक युवक से, एक व्यक्ति से उसका लव अफेयर चल रहा था, फिर प्रेम पसंद चल रहा था। तो वो प्रेम पसंद वहाँ तक ही सीमित नहीं रहा, अब दोनों के बीच में जो है अवैध संबंध बनने लगे। और उसी के घर में, जो जवान बहन होती है, उसी के घर में जब मौका मिलते, जब कोई नहीं रहता, वो अपने आशिक को बुलाती और उसके साथ शारीरिक संबंध जैसा घिनौना रिश्ता निभाती। लेकिन एक दिन ऐसा होता है, उस जवान बहन का जो 17 साल का एक भाई होता है, वो अचानक घर पे आता है और दोनों को जो है आपत्तिजनक हालत में देख लेता है। यानी अपनी बहन को और उस बहन के आशिक को, पड़ोस में रहने वाला जो एक व्यक्ति होता है, क्योंकि वो लड़का भी अच्छी तरह से उसे पहचानता था, दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लेते हैं। और देखने के बाद जो है उस युवक को बहुत डांटते हैं। वो तो वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन बहन को भी कहीं ना कहीं चिल्लाते हैं, मारते हैं। और ये घटना जो है परिवार को भी बताते हैं, और परिवार जो है उस बहन के ऊपर नज़र रखने लगी थी। यानी बहुत ही सख्त हो गया था उस बहन के ऊपर पूरा घर वाले ने। तो अब वो आशिक से मिलना जुलना बंद हो गया था। तब जो बहन होती है, आशिक से मिलकर एक षड्यंत्र रचती है, और उस षड्यंत्र में पूरा घर वाले को बेहोश करने के बाद खुद भी बेहोश हो जाती है। और जो बेहोशी की हालत में जो भाई ने विरोध किया था, जो भाई ने उन दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था, बेहोशी के हालत में अपने आशिक के साथ मिलकर उस भाई का गला घोट देते। आज इसी केस के बारे में बात करूँगा और इस मामले को सुनाऊंगा। दरअसल ये मामला कहाँ का है, कब घटी थी, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। दरअसल ये मामला जो है उत्तराखंड का एक जगह है, ज़िला लगता है लश्कर नगर। और इसी लश्कर नगर गाँव में, लश्कर नगर जगह के अंदर एक गाँव में ये घटना सामने आई थी, जहाँ पे एक पायल नाम का लड़की जो अपने घर में रहा करती थी, जवान थी, खूबसूरत थी, वही जो है पायल जो है अपने ही पड़ोस में रहने वाला एक युवक जिसका नाम मनीष होता है, उससे उसका प्रेम पसंद चल रहा था। और प्रेम पसंद जो है छुप छुप के चल रहा था। अब ये दोनों का जो है प्रेम पसंद इतना ज़्यादा परवन चढ़ा कि दोनों के बीच में जो है अब हद से ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ गई। और नज़दीकियाँ बढ़ने के कारण और दोनों के बीच में जो है अब आपत्तिजनक, मतलब कुछ गलत सलत होने लगा। यानी अवैध संबंध बनने लगा, जिस संबंध में दोनों के बीच में शारीरिक संबंध भी बन रहे थे। अब कहते हैं ना, जब कोई भी पाप, कुछ भी पाप करो तो पाप का घड़ा भरता ही है, और जिस दिन भरता है सबको, जब फूटता ही है सबको मालूम पड़ता है। और इन दोनों के बीच में भी जो है, पायल और मनीष के बीच में भी जो है अब इतना ज़्यादा पाप कर लिया था, वो दोनों का घड़ा भर चुका। एक दिन ऐसा होता, पायल और मनीष जो है आपस में शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं, और उसी टाइम उसका, इस पायल का एक भाई है 17 साल का, वो आ जाता है और दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लेता है। बहन और बहन के आशिक को इस हालत में देखते हुए, क्योंकि आशिक जो है पड़ोस में ही रहने वाला होता है और सबका पहचान वाला होता है, तो इस वजह से जो है वो भाई बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है, भड़क उठते हैं और आशिक को भी मारते हैं। और उसके बाद उस बहन को तो बहुत ज़्यादा मारते हैं, डांटते हैं। फिर उसके बाद ये पूरी घटना जो है अपने परिजन को, जितने भी लोग रहते थे, सबको बताया। सब लोग जो है मिलकर उस लड़की को बहुत ज़्यादा डांटते हैं। उसके बाद उस लड़की के ऊपर और पाबंदी लगा दी जाती है, और उस लड़की के लिए एक लड़का को तलाशा जाता है। जो लड़की अब हद से आगे बढ़ चुकी है, अब इसकी शादी करानी पड़ेगी। इस वजह से लड़का तलाश कर रहे थे। और जैसे ही पायल को मालूम पड़ी, और पायल किसी भी तरीके से जो है अपने आशिक मनीष को ये बात, सारी बात सुनाया, तो मनीष ने कहा अगर हम दोनों को एक होना है, तो जिसके वजह से ये सब मामला सामने आए, ये सब हो रहे, उसको रास्ते से हटाना पड़ेगा। यानी तुम्हारे भाई की वजह से, जो भाई जो होता है मंजीत, 17 साल का मंजीत को रास्ते से हटाना पड़ेगा। और इस जैसे ही इस तरीके से बात करते हैं, पायल भी उस आशिक की बात मान जाती है और एक प्लान रचती है। और प्लान के मुताबिक जो है पायल एक दिन क्या करती है, रात के वक्त जब सब लोग खाना खाने के बाद दूध पीते हैं, और दूध में सबके दूध में नशीली गोली मिला देती है।
मिलाने के बाद जब सब लोग सोने जाता है, कुछ ही देर में सब बेहोश हो जाता है। और उसके बाद जो है पायल अपने आशिक मनीष को बुलाती है, फ़ोन करती है। पास में रहने वाला होता है, पड़ोसी है, तो वो भी आ जाते हैं। आने के बाद उस भाई का जो है मंजीत होते हैं, उसका गला दबाकर उसको मार देते हैं। मारने के बाद अब यहाँ पे देखिए, उस मार तो देते हैं लेकिन उस बॉडी को ठिकाना लगाना है, इसीलिए मनीष जो होता है उस पायल के आशिक मंजीत की बॉडी को उठा के खेत में ले जाते हैं और वहीं पे एक ज़मीन में गड्ढा खोद कर उसको दफना देते हैं। किसी को कानो कान खबर नहीं, मनीष अपने घर चले जाते हैं। और जो है पायल जो है, क्योंकि सबको नशे की गोली दी गई थी, अगर पायल को ना दी गई तो बाद में कुछ मामला हो सकता है, इसलिए पायल भी सब कुछ करने के बाद वो भी एक गोली लेती है दूध के साथ और सो जाती है और सब बेहोश हो जाते। फिर दूसरे ही दिन जब बहुत देर तक सब सोते रहे, फिर आँख खुली, सबको लगने लगा कुछ ना कुछ हुआ है उन लोगों के साथ। फिर पता चलता है जो लड़का है 17 साल का मंजीत गायब है। सब लोग मिलकर ढूंढने लगता है लेकिन किसी को कुछ खबर नहीं मंजीत के बारे में। थके हारे पूरा दिन बीत जाता है। फिर उसके बाद पुलिस को जाके खबर दी जाती है। पुलिस भी इस मामले को सीरियस लेते हैं और छानबीन करते हैं, लेकिन पुलिस का भी हाथ में कुछ नहीं आ रहा था और किसी से कुछ दुश्मनी नहीं थी, एकदम नॉर्मल सिंपल सा परिवार था। सबसे पूछताछ की लेकिन कुछ हाथ नहीं लग रहा था। वही जो है पुलिस वाले जो है सोचते हैं, एक टीम गठित करते हैं और उस परिवार के सारे लोगों के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं। और जब मामला सामने आती है, जब पुलिस वाले को पता चलता है, और आसपास में खास करके जब पुलिस वाले ने पूछताछ की तो पता चलता है जो इसकी जो बहन है पायल, उसके पड़ोस में रहने वाला एक लड़का है मनीष, उसके साथ उसका प्रेम पसंद चल रहा था और कुछ दिन पहले से ही उन दोनों के बीच में विवाद चल रहा है। दरअसल विवाद दोनों के बीच में नहीं, परिवार के बीच में चल रहा था। जैसे इस तरीके से बात पता चलती है, पुलिस वाले अपने सीनियर से कहते हैं, यानी ऑफिसर से कहते हैं। ऑफिसर इस मामले को सीरियस लेते हैं और पायल को उठाते हैं। पायल को उठाने के बाद पूछताछ करती है। पायल जैसे जितने झूठ बोल सकती थी बोल रही थी, लेकिन पुलिस के सामने झूठ बोलने वाला फिर पकड़ा ही जाता है और उसने क्राइम किया था, मर्डर जैसे संगीन जुर्म किया था, तो इस वजह से उसका जबान लड़खड़ा रही थी। और इसी को देखते हैं जो पुलिस अब उसके ऊपर जो सख्ती पेश की और सख्ती से जब पूछताछ की तो पायल ने ये पूरी कहानी बताई। जो हम दोनों के बीच में अवैध संबंध बन रहे थे और प्रेम पसंद भी था, लेकिन हमारे भाई देख लिया था और इसका विरोध कर रहे थे और मेरी शादी कोई दूसरी जगह कराने चाहते थे और हम दोनों को अलग करना चाहते थे। इस वजह से हमने ये प्लान की और उसी के निशानदेही पर जब बहन ने बताया, जो मेरे भाई का बॉडी जो है खेत में इस जगह में दफना दिया। बाकी जब पुलिस की टीम और पूरा गांव वाला जब उस जगह पे जाते हैं, जाके खुदाई करता है और खुदाई करने के बाद मंजीत की बॉडी उस गड्ढे से निकाला जाता है। जब ये पूरा उसके बाद जो है मनीष को भी धर लिया जाता है और मैं क्यों पड़ोस में ही रहने वाला होता है और मनीष को भी धर लिया जाता है। भागने की कोशिश कर रहा था लेकिन भाग नहीं पाया। लेकिन पूरी ये घटना जो सामने आया है उसके बाद हर कोई तंग रह गया, हर कोई सोचने पर मजबूर हो गया। एक बहन जिसका अच्छाई के लिए भाई रोक रहे थे, भाई टोक रहे थे, उसी भाई का इस तरीके से हत्या कर देगी, मर्डर कर देगी। वाकई ये सोचने और समझने वाली बात थी, हैरान करने वाली बात थी, परेशान करने वाली बात थी। उस इलाके के नहीं, जब ये पूरा सोशल मीडिया के ज़रिए, न्यूज़ चैनल, आर्टिकल के ज़रिए बाहर आया, सब लोग एक पल के लिए बदहोश हो गए, जो एक बहन कैसे अपने भाई को मरवा सकती है। तो ये था पूरा घटना जो उत्तराखंड का लश्कर नगर ज़िला से आया हुआ था, उसी के गांव से। आप चाहे तो आप सर्च कर सकते हो, आपको आसानी से गूगल में मिल जाएगी। और अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।